अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल मेडिकल टॉक्स मेड इजी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज जिस मेडिकल कंडीशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो हर इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ज़रूर फेस की होगी और कुछ उसके शिकार भी होंगे। उसे एंजाइटी, पैनिक अटैक या घबराहट और परेशानी कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम एंजाइटी के बारे में डिस्कस करेंगे, एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें इंसान पे क्या अलामात ज़ाहिर होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसे किस तरह बचा जा सकता है। आज इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एंजाइटी एंजाइटी एक टोटली नॉर्मल और नेचुरल बॉडी रिस्पॉन्स है। जब भी इंसान के माइंड में किसी किस्म का डर पैदा हो जाता है कि अभी आगे क्या होने वाला है। एग्जाम्पल आपके सामने है कि फर्स्ट डे एट कॉलेज, फर्स्ट डे एट यूनिवर्सिटी, योर फर्स्ट डे एट योर स्कूल, बिफोर एग्जाम, बिफोर रिजल्ट, जो वो कंडीशन एक क्रिएट हो जाती है या एक कैफियत तारी हो जाती है इंसान पे, वो डर और खौफ और बेचैनी सी, उसे हम एंजाइटी का नाम देते हैं। और ये टोटली नॉर्मल है, ये कोई डिसऑर्डर नहीं है। अब आते हैं इसके दिलचस्प पहलू की तरफ, जिसे एंजाइटी डिसऑर्डर्स कहते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर्स कई किस्म के हैं और हमारी हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि हर 10 में से एक मर्द एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार है और औरतों में हर 10 में से 2 औरतें एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार हैं। असल मसला ये है कि हमारी सोसाइटी में एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जिनको एक्चुअली ये प्रॉब्लम होता है वो काफ़ी डॉक्टर्स के पास जा जा के बहुत ज़्यादा सफ़र होते हैं। कभी किसी चीज़ की मेडिसिन ले ली है, कभी स्टोमक की मेडिसिन चल रही है, कभी वो दिल की मेडिसिन चल रही है, कभी बीपी की, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चल रही है, लेकिन एक्चुअली वो उस कंडीशन से निकल नहीं पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि कौन सी कंडीशन में वो मुब्तला है। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमें किस तरह पता चलेगा ये वो एंजाइटी है जो नॉर्मल चल रही है या ये वो एंजाइटी है जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स में आती है। तो इसमें सिंपल सी बात है कि अगर वो एंजाइटी जो मैंने एग्जांपल दी है कि एग्जाम से पहले हो रही है या और वाइवा हो रही है या बिफोर रिजल्ट हो रही है, तो वो एक नॉर्मल प्रोसीजर है। अगर वही एंजाइटी, वही परेशानी आपकी लाइफ स्टाइल को डिस्टर्ब कर रही है या शिद्दत अख्तियार कर जाती है, आपकी ज़िंदगी पे असरअंदाज होती है, तो वो एंजाइटी डिसऑर्डर किसी किस्म का एंजाइटी डिसऑर्डर होगा। तो ये अगर यही बेचैनी और परेशानी 6 मंथ से ज़्यादा तक रह रही है तो उसे भी हम एंजाइटी डिसऑर्डर्स में काउंट करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स कितने टाइप्स के हैं और किसको कौन सा मसला है। अब ये तो आप माहिर नफ्सियात के पास जाएंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स में सबसे जो कॉमन है हमारी सोसाइटी में वो पैनिक अटैक है। अब पैनिक अटैक में क्या होता है कि जो मरीज है उसको पता नहीं चल रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। कभी उसको लग रहा होता है कि उसका दिल बंद हो रहा है, कभी उसको लग रहा है कि उसका मैदा बंद हो गया, कभी उसको लग रहा है मुझे अभी कुछ हो रहा है। ऐसे जैसे अभी नहीं मरने वाला कंडीशन बन जाती है और उसमें उसके जो रिलेटिव्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कभी किसी डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, कभी किसी डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं और अक्सर को ये लग रहा होता है ये बिल्कुल ठीक है, ये ऐसे ही कर रहे हैं, हालांकि वो पेशेंट अपनी ही एक कंडीशन में बहुत बुरी तरह मुब्तला होता है जिससे निकलना उसकी ज़िंदगी आसान कर देता है और हम सबको मिलकर उसको निकालना चाहिए। इसके बाद जो हमारी सोसाइटी में सबसे कॉमन है वो फोबिया है। फोबिया के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, जिसको आम जुबान में डर कहते हैं। अब किसी चीज़ का भी डर माइंड में बैठ जाए और आने वाली ज़िंदगी में उन सब चीज़ों से डरा जाए, किसी कंडीशन से, किसी ऐसी कैफियत से बचा जाए, किसी चीज़ से। फॉर एग्जांपल हाइट फोबिया का आपने नाम सुना होगा। कुछ लोग पहाड़ों पे या उधर जाने से डरते हैं जिसकी वजह से उनको हाइट फोबिया का नाम दिया गया है कि वो उन्हें हाइट से डर लगता है। वाटर फोबिया का नाम दिया गया है या क्लस्ट्रोफोबिया का नाम दिया गया है। कुछ लोग रश में जाने से डरते हैं, रश वाली जगह से या हजूम में जाने से डरते हैं और कुछ लोग क्लोज स्पेसिस से डरते हैं। तो ये सारे ये फोबियाज में आते हैं। इसके बाद जो थर्ड मोस्ट कॉमन एंजाइटी डिसऑर्डर है वो ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसके अंदर जो मरीज होता है उसके माइंड में अगर कोई काम, कोई कैफियत माइंड में बैठ गई है तो जब तक वो काम वो पूरा नहीं कर लेता तब तक वो बेचैनी का शिकार रहता है। अब इसकी एग्जांपल मैं दे देता हूँ जो नॉर्मली भी होता है अक्सर के, किसी किसी घर वाले को या किसी दोस्त को आप कॉल कर रहे हैं, उसका नंबर नहीं चल रहा, आप परेशानी में, आपको परेशान हो जाते हैं यार मेरे से रब्ता क्यों नहीं हो रहा। अगर वो बेचैनी आपको इस हद तक ले जाए कि आप अपना आप भूल जाएं या नॉर्मल जो रह रहे हैं वो उठ के बैठ जाएं या आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाए, सीने आने लग जाए, तो वो ओसीडी में आता है। या फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, आपने किसी से हाथ मिलाया तो अब मैं हाथ धो लूँ,
किसी और से हाथ मिलाया तो मैं हाथ धो लूँ, कहीं हाथ लग गया तो हाथ धो लूँ। ये सारे ओसीडीज़ में आते हैं। तो ओसीडी भी एक बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में। उसके बाद एक डिसऑर्डर चल रहा है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें जो मरीज़ होता है उसको घर वालों से दूर जाने से डर लग रहा होता है या कहीं अकेले सफ़र करने से डर लग रहा होता है, उसे सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। उसके बाद एक और हमारी सोसाइटी में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसमें कोई भी सदमा लगे उसके बाद वो उस शौक से ना निकल सके या उस कंडीशन में उसकी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो जाए या उसमें बेचैनी का एक एलिमेंट पैदा हो जाए, तो वो सारी कंडीशंस उसमें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में आती हैं। उसमें आपकी किसी की डेथ हो गई रिलेटिव की या कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वो चीज़ उसके माइंड से नहीं निकल रही, जिसकी वजह से वो बहुत बेचैनी का शिकार है। तो ये सारी चीज़ें वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर में, उसकी और भी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, लेकिन अभी जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो आप लोगों को पता होने चाहिए थे, वो ये हैं। अब इस टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं कि इंसान में क्या क्या चीज़, क्या क्या तब्दीलियाँ रोनमा होती हैं या क्या अलामात आती हैं जिससे उसको लगता है कि वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर का शिकार है, जो अक्सर हमें नहीं पता चल रहा होता। वो काफ़ी और डिजीज से मिलती जुलती हैं, जिसमें सबसे पहले होता है कि एकदम से बैठे बैठे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, जिससे लगता है कि अंदर कोई चीज़ लग रही है। काफ़ी पेशेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि बैठे बैठे ऐसे महसूस होता है कि अंदर कोई चीज़ ऐसे चल रही है, बहुत तेज़ी से चल रही है। वो एक कंडीशन है। उसके बाद आपका मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सारे का सारा डिस्टर्ब होता है। आप मैदे की मेडिसिन ले लेके वो खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, नहीं हो रहा। आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, आपका खाना पीना डिस्टर्ब हो जाता है, आपको भूख अच्छे से नहीं लगती, हर टाइम थकावट रहती है, एकदम से पसीना आने लग जाता है, हाथ पाँव कांपने लग जाते हैं। ये सारी कंडीशन एंजाइटी डिसऑर्डर में, किसी पैनिक अटैक में हो सकती हैं, किसी भी कंडीशन में ये कॉमनली जो होती हैं। उसमें थकावट बहुत ज़्यादा, हर टाइम बंदे को गुस्सा रहता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये सारी कंडीशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में आती हैं और जिसका इलाज है, लेकिन हम लोग इस तरफ जाते नहीं हैं। हम कहते हैं हमें कौन सा नफसियाती मसला है, जो एक ज़ाते खुद बहुत बड़ा मसला है कि बीमारी को बीमारी ना समझना। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। अगर किसी को एंग्जाइटी डिसऑर्डर है तो इसका पूरा इलाज मौजूद है, और इसका साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट मिलकर बहुत अच्छा इलाज करते हैं, जिसमें काउंसलिंग आती है, मेडिसिन आती हैं और आपके सेशन आते हैं जिसके अंदर आपको जो भी खौफ या जो भी कंडीशन है उससे आहिस्ता 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 बाहर निकाला जाता है। लेकिन एज ए मुस्लिम हमारा मानना ये है कि हम नमाज़ पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत करें, तो डिप्रेशन एंग्जाइटी ये चीज़ें हमारे पास नहीं आती। और परेशानी एक ज़िंदगी का हिस्सा है। वो कहते हैं कि अगर परेशानी से बचना है तो ज़िंदा रहना छोड़ दो। अगर ज़िंदगी गुजारनी है तो उसमें परेशानी तो साथ साथ लेके चलेंगी, लेकिन उसे नॉर्मल लेवल तक रखें। ये ना हो कि उस परेशानी को हम सर पे सवार कर लें और एंग्जाइटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाएं, जो आगे जाकर डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है और आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी दाव पे लग जाती है। एंड पे मैं यही कहूँगा कि जो इंसान इस एंग्जाइटी डिसऑर्डर, किसी भी किस्म के एंग्जाइटी डिसऑर्डर में मुब्तला होता है, ये उसे ही पता होता है कि वो किस कुर्ब से गुजर रहा है। तो वो चीज़ वो इंसान ही समझ सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं समझ सकता। वो सबको यही लगता है कि यार फिजिकली तो ये बहुत अच्छा नॉर्मल फिर रहा है, लेकिन वो अपने अंदर ही एक अपने आप से जंग कर रहा होता है। तो हम सबको उसे सोशलाइज करना चाहिए, उसे मिलना चाहिए। जो भी इस तरह का लगे, जो चुप चुप रहता है या उसकी एकदम से हैबिट्स चेंज हो गई है, ये एक अलग टॉपिक है, पूरा टॉपिक है कि वो किस तरह एकदम से पूरा लाइफस्टाइल ऐसे ऐसे चेंज होते होते कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है। तो मेरी एडवाइस ये है कि अपनी और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उनको टाइम दें। आजकल हम एक दूसरे को टाइम भी नहीं दे रहे, मोबाइलों में लगे होते हैं। नमाज़ पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत करें, इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों से तो हम बच जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि कोई ना कोई एंग्जाइटी डिसऑर्डर का शिकार लाजमी होगा, तो वो इस चीज़ से बच जाएगा।